आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पर। आज हम क्लास 8th के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास एक वृत्त दिया हुआ है O, उसकी परिधि पर P बिंदु दिया हुआ है। दिए हुए वृत्त O की परिधि पर दिए हुए बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींचिए। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को रफ डायग्राम की से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक वृत्त O दिया हुआ है, इसका केंद्र O है, तो इस वृत्त को हम O ही बोलते हैं। तो ये O वृत्त दिया हुआ है, इसकी परिधि पर कहीं पे भी, ये परिधि है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी है जो गोलाकार ये रेखा दिख रही है, इसको परिधि कहते हैं। तो परिधि के ऊपर कहीं P बिंदु दिया हुआ है, ये आपकी इच्छा है, जहां लेना चाहे ले सकते हैं। और ये P परिधि के ऊपर हमने एक ऐसी रेखा खींचनी है जो P बिंदु पे स्पर्श करे, कहीं और किसी दूसरे बिंदु पे स्पर्श ना करे। ऐसी एक रेखा खींचनी है जो P बिंदु पर ही स्पर्श करे। तो हमारे पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, जो प्रश्न में दिया हुआ है हम उसे ले लेते हैं। O वृत्त दिया हुआ था तो हम इसको सर्कल को ले लेते हैं। आपको विजिबल हो जाए, थोड़ा डार्क कर दिया है। इसकी परिधि के ऊपर हमने P बिंदु ले लिया। OP को मिलाइए। अब प्रश्न ये आता है कि इस OP को ही क्यों मिलाया गया, इसकी वजह है। अगर हम P बिंदु को किसी और बिंदु के साथ मिलाते हैं, P बिंदु को किसी और बिंदु के साथ मिलाते हैं, देखते हैं, अज्यूम करते हैं क्या होता है। जब तक प्रश्न क्यों का जवाब क्यों नहीं ढूंढोगे तब तक वो चीज समझ में नहीं आएगी। किसी भी ज्योमेट्री को समझने के लिए आपके पास क्यों होना बड़ा जरूरी है। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, यही ज्योमेट्री है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि यहां से चाप लगाइए, वहां से चाप लगाइए, लगाते चलिए और फिर क्वेश्चन होगा, नहीं। इसमें आपको क्यों पूछना पड़ेगा, ये चाप ऐसे ही क्यों लगी, इसको केंद्र के साथ ही क्यों मिलाया, क्या वजह है। तो इसका रीजन होते हैं, उन रीजंस को ढूंढना जरूरी है। तो हमारे पास हमने इसको किसी बिंदु, ये केंद्र O था, हमने यहाँ पे K बिंदु के साथ मिला दिया। K को P के साथ मिलाया और उसके ऊपर क्या करते हैं, P बिंदु के ऊपर 90 का कोण बना देते हैं। अब 90 का ही कोण क्यों बनाए, इसका भी रीजन है, बताते हैं आपको। हर चीज के आंसर मिलेगी पर क्वेश्चन पूछने जरूरी है, आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए। अब देखिए, मैंने 90 डिग्री का जो कोण बनाया था, जो काटा था P बिंदु से निकाला, पर ये वृत्त को काट रहा है, इसके बीच से गुजर रहा है। अगर ये वृत्त के बीच से गुजर रहा है तो ये स्पर्श रेखा नहीं हो सकती, ये काटती हुई रेखा है, ये वृत्त को काटती हुई रेखा है, ये स्पर्श करती हुई रेखा नहीं है। इसको स्पर्श करते हुए निकल जानी चाहिए थी। अगर हम यहां से स्पर्श करने के बाद यूं लेके जाएं तो क्या होगा, ये एक रेखा नहीं, ये दो रेखाएं हो जाएंगी। सिर्फ ऐसा कहा है कि स्पर्श करती हुई रेखा खींचनी है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को अगर हम केंद्र के अलावा कहीं किसी और बिंदु पे मिलाते हैं, कि इसका आंसर तो मिल गया हमारे को कि ये इस वृत्त को हम पूरा का पूरा ही इरेज कर लेते हैं। दोबारा से O बिंदु पे हमने वृत्त लगा लिया। केंद्र O था। अब इसकी परिधि के ऊपर, शायद कहीं लाइट हो गया बीच में, कहीं P बिंदु दिया हुआ है। ये कहीं भी हो सकता है, पर हमारा क्वेश्चन देखने में अच्छे लगे तो मैंने इस साइड ले लिया है। O और P को मिलाओ केंद्र से। अब ये केंद्र के साथ ही क्यों हम इसको मिलाते हैं, अब केंद्र के साथ ही वो रेखा होती है जो इसकी परिधि पर सबसे लंबी रेखा होती है।
ये परिधि तक जा रही है, 2 बिंदुओं पे मिल रही है। अगर इससे थोड़ा ऊपर चले जाएगा, छोटी हो जाएगी भुजा, थोड़ा नीचे जाएगी भुजा, फिर छोटी हो जाएगी, फिर नीचे जाएंगी, छोटी होती चली जाएंगी। तो ये भुजा नहीं होगी, क्या हो जाएगी हमारे पास, ना ये त्रिज्या रहेगी। ये जो सबसे लंबी होती है, जिसको हम व्यास भी बोलते हैं, ये व्यास जो है केंद्र से होकर ही गुजरता है, और व्यास ही किसी वृत्त के अंदर सबसे लंबी भुजा होती है। कोई भी रेखा होती है सबसे लंबी खींची जाती है, वो केंद्र से होकर ही गुजरती है, तो ये व्यास होती है। और इस अर्ध व्यास, अब हमारे पास अगर छोटी होगी भुजा तो क्या होगा, अगर हम इससे छोटी कोई भुजा ले लेंगे एक वृत्त के अंदर, तो वो अगर वहां से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो उस वृत्त को डेफिनेटली काटेगी, जरूर काटेगी। तो ये हमारे को सबसे लंबी भुजा के ऊपर लेना होता है। सबसे लंबी भुजा व्यास होती है या फिर अर्ध व्यास होती है। अर्ध व्यास यहां से यहां तक था, तो हम इसको यहां से आगे ये समझाने के लिए था। आप चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं, पर हमारे को जरूरत आधे की है तो हम आधा ही कर रहे हैं। आधे के बराबर प्रकार को, इसके बाद अपनी मर्जी से प्रकार खोलना है। वृत्त की, अब ये अर्ध व्यास क्या होता है, ये अर्ध व्यास था हमारे पास। अर्ध व्यास किसे कहते हैं, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि तक खींची ऐसी रेखा। देखिए, वृत्त की परिधि से खींची ऐसी रेखा जो परिधि तक एक ओर जाती है, उसे अर्ध व्यास या फिर त्रिज्या कहते हैं। जबकि हमारे पास अगर यही भुजा दोनों तरफ जाती है, केंद्र से गुजरती हुई ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं पे जाके मिलती है, इस रेखा को क्या कहेंगे, इस रेखा को व्यास कहेंगे। तो हमारे पास केंद्र से गुजरना जरूरी है, किस चीज का, अर्ध व्यास का भी और व्यास का भी। जो अर्ध व्यास होगा वो केंद्र तक ही जाता है, जबकि व्यास जो होता है परिधि पर 2 बिंदुओं में जाके मिलता है। और कहां से होके जाके मिलता है, केंद्र से होके मिलता है। तो हमारे पास अपनी मर्जी से हमने स्पर्श रेखा हमने P बिंदु पे खींचनी है, तो हमने क्या किया, अपनी मर्जी से एक प्रकार खोल के एक चाप लगा दी है। चाप लग गई, ये हमने 60 डिग्री का काटता है, जब पहले फर्स्ट टाइम काटता है तो हमने चाप लगा दी। उसके बाद आगे काट दिए, 60 के बाद 120 और 60 का आधा, 120 और 60 का आधा हमारे पास 90 होता है। जहां ये हमारे पास आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, 90 डिग्री का एंगल है ये, और इसको P बिंदु के साथ मिला दीजिए, ये आ जाएगी हमारी वृत्त O की परिधि पर दिए हुए P बिंदु से एक स्पर्श रेखा। ये आंसर है, ये आंसर है हमारे पास, ये पक्का आएगा। ये इस वृत्त को कहीं नहीं काटेगा, इस वृत्त को क्या करेगा, ये इस वृत्त को सिर्फ स्पर्श करेगा। फ्री हैंड से आपने कोई काम नहीं करना है। ये आपको डार्क करने के लिए मैं बिना इसके स्केल्स प्रकार से नहीं लगती हैं गोलाकार रेखाएं डार्क, तो मैं इसको डार्क करने के लिए बार बार इसको यूज करता हूँ। तो ये वृत्त की परिधि पर दी P बिंदु स्पर्श रेखा थी। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।